करप्शन दुनिया के हर मुल्क में होती है। अगर यहाँ पे होती तो यूरोप में भी होती है। बाहर निकलो, एक्टिव हो, दुनिया को समझो। दुनिया को डील करने के लिए दुनिया के अंदर बैठना जरूरी है। हमारे अंदर कॉन्वर्सेशन है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हर बंदे को देख लो, पेट्रोल दी प्राइस बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब फड्डे लेके बैठे हुए। अब यूरोप के अंदर अगर औरत की ख्वाहिश नहीं है ना तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे वो कपड़े जैसे मर्जी पहन के बैठी हुई है। यूरोप के अंदर या बाकी कंट्रीज के अंदर ना सेक्स के बारे में बात होती है। एक माँ को अपनी बच्ची को बताना है। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम शनास हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ट्रेनर जिनका एक्सप्लोरर बहुत बड़ा था और आज लंदन में ये अपनी क्लासेस देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी और लंदन की ऑडियंस में क्या डिफरेंस है और जो इनके टॉपिक्स हैं वो किस तरह से लोग इनको रिकमेंड करते हैं कि हमें इस मसले का हल चाहिए या फिर इस बात पर एडवाइस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लंदन में भी आप क्लासेस देते हैं, पाकिस्तान में भी आप क्लासेस देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि लंदन के टॉपिक्स कुछ और होते हैं और पाकिस्तान के कुछ और? टॉपिक्स आई थिंक मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है लंदन के अंदर या यूरोप में, लोग ये समझते हैं कि जो स्पीकर की वो लेक्चर को सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का। पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को लगता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के एक लेक्चर सुनूंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, एक स्पीकर का एक लेक्चर सुनने से कभी भी ज़िंदगी नहीं बदलती। यहाँ पे लोगों को लगता है कि जैसे ही एक सुना तुम्हारी लाइफ ऐसे मैजिक हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट होल। यहाँ के तो हालात कुछ इस तरह के भी हैं कि वो छोटे छोटे क्लिप्स जो वायरल होते हैं तकरीबन 30 सेकंड 40 सेकंड के, उसके अंदर जो टॉपिक होता है वो हर बंदा अपने पे ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये मसला मेरे साथ है और मुझे इसका ये ऑपोजिट करना, क्विक रिएक्शन होता है। तो उसके कोई नुकसान है या फ़ायदे हैं? देखिए, एक मोटिवेशन जो है ना, ये बड़ा टेम्परेरी फेज होता है, बहुत ही टेम्परेरी फेज होता है, लाइक कैफीन की तरह होता है कि आप पी लें, आपको किक इन करती है, आपको लगता है कि यूर इन डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। वेरी नेक्स्ट डे रियलिटी किक इन करती है। जब रियलिटी किक इन करती है तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वी डोंट नीड मोटिवेशन, वी नीड इंस्पिरेशन एंड डिसिप्लिन। अच्छा सर, वहाँ पर आम लोग जो हैं वो अपना मैसेज आप तक कैसे पहुँचाते हैं? अपनी जो प्रॉब्लम है या अपनी जो चीज़ सुनना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि आपको कांटेक्ट करते हैं, जो आप क्लासेस देते हैं उसमें वो टॉपिक को आप डिस्कस करते हैं? देखिए, जब भी किसी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल प्रॉब्लम चल रहे होते हैं कॉमन बंदे के साथ। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे प्रॉब्लम जो इक्वल है, अनएम्प्लॉयमेंट का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, गुर्बत का है। इसी तरह यूके या यूरोप के अंदर गुर्बत का इशू नहीं है। इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि जब से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है, तो मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग थिंग। साइबर बुलिंग बहुत कॉमन है, बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे आपको पता है कि आजकल लोग मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कोई भी बंदा डील करना है ना आपने, तो उसका मेंटल हेल्थ के ही मेनली इश्यूज़ हैं। जिस घर में फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इशू बिला वजह ही आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी फैमिलीज में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे दिन का 80% हिस्सा प्रोडक्टिव डिस्कशन के ऊपर होता है कि हमने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, हमने लाइफ को कैसे बढ़ाना, अपनी सेहत पे कैसे फोकस करना है, अपनी डाइट पे कैसे फोकस करना। लाइक वो सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशंस होती हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो चलता है वो मेरे ख्याल से आटा, चीनी, घी और घरेलू झगड़ों के अलावा सबसे बड़ी बात क्राइम है। ठीक है, क्राइम बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। अगर आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज़ को हल बताते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं क्राइम से दूर रहने के, या मोटिवेट क्राइम के फ़ायदे बताते हैं, नुकसान बताते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, डिफरेंस है, क्राइम और करप्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्राइम का मतलब क्या होता है कि वो बंदा जो भूखा है, जिसका पेट भूखा है, वो करता है। या दूसरा क्राइम वो करता है जो मुआशरे से बागी हो चुका होता है, जिसको लगता है कि मुआशरा मेरा हक मुझे नहीं दे रहा, आई नीड टू फाइट फॉर माई। करप्शन दुनिया के हर मुल्क में होती है, ये चीज़ जहन में रखें। अगर यहाँ पे होती तो यूरोप में भी होती है। सबसे पहले तो हर इंसान को गले लगाएं, उनको जज ना करें, उनको एक्सेप्ट करें। हम यहाँ पे हर बंदे के ऊपर लेबल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ऐसा है जो चर्च पीता है, हम ये नहीं देखते वो क्यों चर्च पी रहा, हम ये देखते हैं इस टाइम पे वो चर्च पी रहा तो हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, ये निकम्मा है, ये फजूल इंसान, इसको फैमिली की कोई परवाह नहीं है। भाई, बैकग्राउंड रीजंस को अंडरस्टैंड करो। अगर मेरे पास अच्छा फ्यूचर नहीं है तो मेरे पास सबसे बड़ी जो पावर है, मैं अपने आने वाली नस्ल को बेहतर फ्यूचर जरूर दे सकता हूँ। नंबर 2, एक्टिव करें अपने आप को, बाहर निकलें घर से। हम जो घरों में बैठ के दुखी गाने लगा के वो परेशान होकर बैठ जाते हैं, नो, बाहर निकलो, एक्टिव हो, दुनिया को समझो। दुनिया को डील करने के लिए दुनिया के अंदर बैठना जरूरी है।
हम समझते हैं कि पॉजिटिविटी या मोटिवेशन का मतलब है कि हर टाइम पे मोटिवेट रहें। ऐसा नहीं होता। आप इंसान हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ भी होंगी, आपको माली मसाइल भी आएंगे, आपके सेहत के भी इश्यूज बनेंगे, आपको दिन के अंदर ऐसे भी दिन का सामना करना पड़ेगा जब आपको लगेगी यार ज़िंदगी तो ख़त्म ही होगी। लेकिन जो मालिक आपसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। बहुत से माली मसाइल होते हैं और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो सालों साल स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया। उनको 2-3 एडवाइस अगर आप करना चाहें। देखिए, किस्मत किस चीज़ का नाम है? 3 चीज़ों का नाम है, दुआ का, मेहनत का और कंसिस्टेंसी का। अक्सर लोगों को आप देखें कुछ अरसे के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना कहते हैं नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं काम करी, मैं कुछ और करूँगा। आपको कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी की है। डेली बेसिस पे आपको अपनी लाइफ की फाइट लड़ना पड़ती है। और फिर अक्सर लोग, सच्ची बात बताऊं, अपना कभी भी 100% नहीं देते। जॉब के अंदर आके बैठ के चुप करके वो जैसा सत्तू पी के बैठे होते हैं। भाई जॉब के अंदर वैल्यू ऐड करें। अगर साइकिल भी साफ करें, मैं बताता हूँ, हम ना एक खास जगह, मेरे दोस्त हैं वो गोल्फ खेलते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा है वो शूज़ साफ करता है। आप यकीन माने वो जब वो शूज़ साफ करता है, इतना मज़े के साफ करते थे, मज़े की गपशप लगाता, इतनी वो हमें वो फन देता है ना कि हम अगर उसके फ़र्ज़ करो 10 पाउंड हमने उसको देने तो हम उसको 50 पाउंड दे के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। यहाँ पे अक्सर मैं बंदे को देता हूँ मुर्दा बैठे होते हैं, ठीक है, काम के अंदर कोई मोटिवेशन ही, कोई ड्राइव ही नहीं है। जैसे होता है कि थ्रिल होती है, वो थ्रिल ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के अंदर ना हो। हमारे पास पैसा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास यूथ है, हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, सारा कुछ है। सिर्फ एक तो मैं कॉन्वर्सेशंस को चेंज करना। हमारे अंदर कॉन्वर्सेशन है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हर बंदे को देख लो, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब फड्डे लेके बैठे हुए हैं। हल की बात करो। और चेंज कभी भी हुकूमत नहीं लेके आएगी, चेंज हम जैसे लोग लेके आएंगे, एक कॉमन बंदा लेके आएगा। हमें कॉन्वर्सेशंस को चेंज करना, हमें जिम्मेदारी लेनी है। फॉरगेट अबाउट अ पॉलिटिशियन, हमें चेंज लेके आनी। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो क्राइम की वजह है वो गुर्बत है। क्राइम के अलावा एक और इशू बहुत ज़्यादा रोनमा हो रहा है, वो है रेप केसेस। पहले लड़कियों के साथ रेप होते थे, वो केसेस आते थे, फिर लड़कों के साथ शुरू हो गए। अब छोटे मासूम बच्चे, 6 माह का बच्चा, 10 साल की बच्ची, 4 माह की बच्ची, 8 साल की बच्ची, इस तरह के रेप केसेस आ रहे हैं। इसका क्या इशू है? हमारे माशरे में ना कॉन्ट्रडिक्शन बहुत पाया जाता है। मर्द अगर कोई भी बुराई कर ले तो वो मर्दानगी समझा जाता है। यानी मर्द को उल्टा माँ बाप भी कहते हैं ओ जी मुंडा ही है ना, करदा रहना। या मैं मर्द के मामले में कोई हमारी अखलाकी बाउंड्रीज नहीं है। हालांकि ये नहीं सोचते, अगर ये किसी माँ बहन के बारे में बुरा सोच रहा है तो कोई किसी और का बेटा हमारे भी माँ बहन के बारे में बुरा सोच सकता है। तो सबसे पहले हमें मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि भाई कुरान मजीद में लिखा गया है कि तुम किसी की बहन के साथ अगर ज्यादती करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती होगी। अब यूरोप के अंदर अगर औरत की ख्वाहिश नहीं है ना तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इतने स्ट्रिक्ट है वहां पे माहौल, चाहे वो कपड़े जैसे मर्जी पहन के बैठी हुई है, जब तक उसकी फ्री विल नहीं है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो हमारे मुआशरे में हमें बताना है, नंबर 1, हम यूरोप नहीं है, हमारी अपनी सकाफत है। हम बड़े ब्रेलर मूर्ख टाइप के बन चुके हैं, थोड़े से हम यूरोपियन बन चुके हैं, थोड़े से पाकिस्तानी हैं, थोड़े से इस्लामी हैं, थोड़े से मगरबी है। नो, यूरोप के अंदर या बाकी कंट्रीज के अंदर ना सेक्स के बारे में बात होती है। एक माँ को अपनी बच्ची को बताना है। यहाँ पे माँ अपनी बच्ची को बड़े होने तक कोई चीज़ डिस्कस ही ओपनली नहीं करती, ठीक है, इसलिए नहीं करते, इज्जत की बात आ जाती है। भाई अगर आप चाहते हैं ना किसी चीज़ को वो बचाए तो उसे बताएं भी। इसी तरह अगर आपका छोटा बेटा, ये बाप का फर्ज है उसको बताए ये क्या चीज़ है। जब एक चीज़ मिस्ट्री बन जाती है ना तो वो एक इंसान की जिद बन जाती है कि जी अखबारों में पढ़ रहे हैं, नावल्स में पढ़ रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, तो है क्या चीज़, तो फिर इंसान उसको एक्सप्लोर करने निकल जाता है। अगर यही चीज़ माँ बाप खुद बताना शुरू कर दें छोटी ऐसे कि बेटा ये चीज़ है, मर्द की ये है, आपकी ये है, हाँ ये आपकी बाउंड्रीज हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तो मेरे हिसाब से वो जो फ्रस्ट्रेशन हमारी क्रिएट होती है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हमारे सामने आया कि सुबह 6 बजे बच्ची, एक मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची सिपारा पढ़ने जा रही थी। रास्ते में एक बंदे ने उसे खींचा और अपने घर में ले गया और उसके साथ ज़्यादती की। उस बंदे की सोच तक अगर आप पहुंचे तो क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में बोलूँगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब बढ़ती है? जब मुआशरे के अंदर हर बंदे को उसका इक्वल राइट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा वो सबसे दुनिया वो दरिंदा है, वो इंसान ही नहीं है जिसने रेप किया। लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट, उसके बैकग्राउंड पे जाओ, हो सकता है वो अकेला हो सकता है उसको किसी ने रिश्ता ही ना दिया हो सकता है उसको सोशल सिस्टम ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया हो। मैं कहता हूँ लोगों को ना रिजेक्ट करो, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो।
बैकग्राउंड पे जाओ कि रीजंस क्या हैं, उनको ट्रिगर कौन कर रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अली आसिफ साहब से हमने बातचीत की और बहुत अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं, और ज़ाहिर सी बात है ये ज़िंदगी का एक मकसद होता है कि आप एजुकेशन तो ले लेते हैं, बट मेरे सामने कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने शायद मैट्रिक भी नहीं किया, बट लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि कामयाबी उन्होंने धक्के खा खा कर हासिल की है। और वो लोग जो LLB थे, MBBS थे, वो सिर्फ छलांग लगाने के चक्कर में आज वो घर बैठे हैं। तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेहनत जो है, कामयाबी जो है, वो हमेशा धक्के खाने से मिलती है। ये बात भी उन्हें इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।